बहुत समय पहले की बात है। बिहार और झारखंड के बीच बेंगवात्री नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उस गांव के लोग खाने के शौकीन थे। उसी गांव में बहुत सारे तरह तरह के खाने की दुकान लगा करता था। उसी गांव में दो दोस्त थे, विकास और अनमोल। अनमोल गरीब था और साथ मेहनती भी। जहाँ काम मिल जाए काम कर लेता था। विकास थोड़ा अच्छा घर का था। अनमोल इधर खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त विकास आता है। वो अनमोल कितना काम करेगा? एक ही दिन में पूरा खेत खोदना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जब तक हाथ पैर चलेंगे मिट्टी से सोना उगलवाना ही पड़ेगा। वैसे तुम इस वक्त यहाँ? बस टहलने निकला था और बाजार की तरफ जा रहा था। वो क्या है कि आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोचा तुझे भी आज अपने साथ ले चलूं। पर विकास, मेरी स्थिति तो जान रहे ना, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मटन का सगुन। अरे जब तक तेरा दोस्त है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत। चल आज मैं तुझे खिलाता हूँ अपने पैसे से मटन। फिर क्या था, दोनों गांव के पास के दुकान पर मटन खाने चले जाते हैं, जहां समीर नाम का एक आदमी मटन और चावल 200 रुपए बेच रहा होता है। ओ समीर भैया, हम लोगों के लिए जरा एक एक प्लेट मटन और चावल का लगाना जरा। आप बैठना, आप लोगों के लिए अभी स्पेशल मटन चावल और सलाद लगता हूँ। 200 रुपए रेट सुनकर अनमोल विकास से कहने लगता है, अरे भाई, ये तो मैं 2 दिन का काम करने पर इतना पैसा मिलते हैं और हम दोनों एक ही दिन में इतना दाम का मटन खा जा रहे हैं। चिंता मत कर, मैं पैसे दे रहा हूं ना तो का। विकास थोड़े अच्छे घर का था। इधर समीर चावल के ऊपर एक कटोरी में मटन के बड़े बड़े पीस और साथ में थोड़ा किनारे में सलाद रखकर दोनों को एक एक प्लेट दे देता है। दोनों बड़े हिसाब से मटन चावल खाने लगते हैं। वाह समीर भैया, मुझे तो तुम्हारी मटन चावल खाकर मजा ही आ गया। मटन चावल तो मेरा फेवरेट है। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज मटन खाया करूं। ऐसे में आपको रोज मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ही मटन चावल खाकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे विकास भाई, तू इतना ज्यादा खर्चा क्यों करता है? तुझे मैं कल कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, तो मुझे कल सुबह सुबह यहीं मिलना। अरे क्या खिलाएगा भाई, मेरा फेवरेट तो मटन है। तो बस कल मिलना, तो सवाल मत कर। वैसे क्या खिलाएगा ये मुझे कल? जो भी हो कल देखते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। अनमोल का घर एक झुग्गी झोपड़ी जैसा था। इधर विकास का घर अच्छा खासा पक्का मकान था। अगले दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। चल भाई चल, इंतजार नहीं हो रहा है। आज क्या खिलाएगा? तुझे मटन पसंद है ना, तो चल तांजीर मटन वाला के पास। उसके बाद दोनों तांजीर मटन वाले के पास जाते हैं। अरे ओ तांजीर काका, जरा 1 किलो मटन का बोटी और कलेजी देना। अरे मटन बोटी क्या होता है? मुझे लगा तुम मटन खिलाने वाला है। अरे मटन बोटी मतलब उसके अंदर का जो आटे और बाकी सामान होते हैं उसको बोलते हैं। मेरे हाथ का मटन बोटी मसाला खाकर देखना, तुम मटन खाना भूल जाएगा। अच्छा, वैसे मैं मटन बोटी कभी पहले खाया नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, बाजार की बनी बनाई चीज मुझे पसंद नहीं। मसाले मैं खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीस कर बनाऊंगा, क्योंकि स्वाद दुकान के बने मसाले के पुड़िया में नहीं होता। अरे हाथों के पीसे मसालों का स्वाद ही कुछ और होता है। उसके बाद दोनों ही मटन बोटी पैक करवाकर अनमोल के घर पर आ जाते हैं। अनमोल ने मटन बोटी को गर्म पानी और नमक और हल्दी के साथ अच्छे से धोया, फिर उसे धोकर एक प्लेट में रख दिया। साथ में घर के पिसे हुए कुछ मसाले, कटी हुई मिर्ची, टमाटर और तेल रखा हुआ था। उसने उसे सबको मिलाकर मटन बोटी बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके मसालेदार मटन बोटी बनकर तैयार हो गया था। उसने एक निवाला खाया। अनमोल भाई, तुम तो खाना बनाने के भी उस्ताद लगते हो। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं खाया है। ऐसे कहाँ से सीख गए तुम ये सब? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए जब भी मुझे मटन खाने का मन करता, मटन बोटी ले आता। वो बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और जब घर में कोई और बनाने वाला ना हो तो इंसान खुद ही अपने स्वाद का राजा बन जाता है। अनमोल, तुम यहाँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना हुनर मिट्टी में मिला रहे हो। अब इतना भी मत बढ़ाओ, बस पेट भरने के लिए बनाया है। मजदूरी करना मेरी नियति है और खाना बनाना मेरा शौक।
नहीं अनमोल, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। मेरी बात मानो, तुम अपना एक दुकान लगा लो मटन बोटी का। हमारे गांव में भले ही मटन बिरयानी और मटन चावल चिकन सबकी दुकान है, लेकिन मटन बोटी आज तक किसी ने नहीं खाया। और मटन चावल के आधे से भी कम दाम में ये बनकर तैयार हो जा रहा है। भाई, दुकान खोलने के लिए जमीन चाहिए, बर्तन चाहिए, फर्नीचर चाहिए और सबसे बड़ी बात पैसे चाहिए। मेरे पास तो कल की मजदूरी के बाद परसों के राशन के पैसे भी नहीं बचते। पैसे की चिंता तुम छोड़ दो अनमोल। आज तक मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने मौका नहीं दिया। हम पार्टनर बनेंगे और साथ काम करेंगे। तुम्हारे पास जमीन और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, हमारा एक पुराना बंद पड़ा दुकान है, मिलकर उसे हम एक ढाबा का आकार दे देंगे। मटन की बोटी लाना, मसाले तेल का खर्चा और बाकी जितने भी हैं सारे खर्चे में दूंगा। बाकी तो स्वाद देना, स्वाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। और भी तो ढाबे हैं, क्या मेरे यहाँ का लोग मटन बोटी खाने आएंगे? भाई, मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया और ये कुछ नया है, लोगों को बहुत पसंद आएगा और रोज जरूर आएंगे। हम इसका दाम भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे, देखते हैं कैसे नहीं चलता है। अगर तुम इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मसाले तो मैं ऐसे तैयार करूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं हर मसाला खुद कूटूंगा। सिलबट्टे की वो घिसाई ही स्वाद का असली राज है। बस यही जज्बा चाहिए। तुम मटन बोटी का जादू चलाना, मैं ग्राहकों की भीड़ संभालूंगा। लोग कहेंगे ये बिहारी है या झारखंडी। अनमोल ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत झलक रही थी। अगले दिन दोनों अपना ढाबा खोल देता है। अनमोल अपने तरीके से मटन बोटी बनाना शुरू करता है। ताजी कुटे हुए और सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले सबको मिलकर मटन बोटी बनाते हैं। ऊपर में लिखा होता है मटन बोटी, मात्र 50 रुपए। मटन बोटी की महक जैसे ही फैलती है, वैसे ही देखते गांव के लोग दौड़े दौड़े उसके ढाबे पर आते हैं। अरे भाई, ये कैसी महक है? ये महक तो जानी पहचानी लग रही है। आइए आइए काका, आज से हम लोगों को मटन बोटी खिलाएंगे, वो भी 50 रुपए प्लेट। मटन बोटी तो मैं अपने मामा गांव में बचपन में खाया था, अब तो इतना साल हो गए कभी खाया ही नहीं। लाओ लाओ, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। वो आदमी पहला प्लेट खाने लगता है। चावल के ऊपर में मसालेदार मटन बोटी, थोड़ा सा किनारे में सलाद। वो अनमोल, बेटा क्या स्वादिष्ट मटन बोटी बनाया है तुमने। मुझे बचपन की याद आ गई। तुमने जो पीछे हुए मसाले डाला है वो पूरी तरह से मटन बोटी के अंदर में घुसा हुआ है, और उसका जो स्वाद आ रहा है क्या ही कहना। कल मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, उसे भी तो पता चले बचपन में हम मटन बोटी कैसे खाया करते थे। काका की ये बात सुनकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काका, लाइए जितने लोगों को लेकर आ सकते हो। आप लोगों के लिए ही तो ये स्वाद हम लोगों ने मिलकर बनाया है। फिर क्या था, काका के जाते ही और 2 ग्राहक आ जाते हैं। अरे ये क्या चीज है भाई, मटन बोटी? मैं तो कभी नहीं खाई, मात्र 50 रुपए में। आप एक बार चेक कर देखो, मटन खाना भूल जाओगे और यही मांग मांग कर खाओगे। विकास ने उसे ग्राहक को भी मटन बोटी परोस दे देता है। दोनों ग्राहक फटाफट मटन बोटी खाने लगते हैं। खाते समय दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है ये क्या खिला दिया भाई? ये बोटी एक एक मसालों में लिपटा हुआ है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं देखी। मसाला नाक में जाते ही भूख 4 गुना बढ़ा दे रहा है। ये तो बस अनमोल के हाथों में जादू है, जादू। ये जो मसाले देख रहे हो ना, ये बाजार के पैकेट वाले नहीं है। अनमोल भाई ने सुबह 4 बजे उठकर इन्हें पत्थर पर घिसा है। मेहनत और हुनर का संगम है ये। आप सबका प्यार है भाइयों, बस साफ सफाई और शुद्ध मसालों का ध्यान रखता हूँ। अरे अनमोल, सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ही चाट जाऊं। अनमोल, तू तो कल तक मजदूरी करता था, पर आज तूने हम सबका दिल जीत लिया। वैसे ही वो लोग वहाँ से मटन बोटी खाकर तारीफों के पुल बनकर चले जाते हैं। आज उसके दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि गांव में पहली बार लोगों ने मटन बोटी खाया था। दाम में भी कम था और स्वाद तो ऐसा कि लोग तारीफ भी करते जा रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। देख लो अनमोल भाई, मैंने कहा था ना, लोग तो महक सुनकर ही बावले हुए जा रहे हैं।
आज हमारा सारा मटन बोटी बिक गया। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसी का फल है ये। जितनी कमाई हो दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। उसके बाद तो उन्होंने आज की कमाई आधा आधा बांट के अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से अनमोल ढाबे पर मटन बोटी बनाता है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं और अनमोल की बढ़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब पूरे गांव के साथ साथ पूरे शहर में मटन बोटी नाम फैल चुका था। लेकिन अब विकास के मन में एक घृणा होने लगी थी कि लोग ढाबे पर आते हैं, खाते हैं, लेकिन बढ़ाई सिर्फ अनमोल की करते हैं। ये बात विकास को बहुत बुरी लगती है। वो चाहता था कि उसकी भी बढ़ाई उतनी ही हो जितनी की अनमोल की हो रही है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी काका वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह अनमोल बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम पूरे गांव में फेमस हो गया और साथ ही बिहार और झारखंड के दोनों के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के गांव का है। तू ना होता तो इस गांव को कोई नहीं पूछता। काका, ढाबा सिर्फ खाना बनाने से नहीं चलता। अगर मैं सुबह मंडी जाकर सही मटन बोटी और सामान ना लाऊं तो अनमोल भाई क्या घंटा पकाएंगे? अरे विकास बाबू, बुरा क्यों मानता है? मटन बोटी तो बाजार में 1000 जगह मिलती है, पर उस बोटी को अमृत बनाने का हुनर तो सिर्फ अनमोल के पास है। सीधी सी बात है भाई, लोग अनमोल के नाम से यहाँ आते हैं, दुकान के बोर्ड की वजह से नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मेरा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है? सारा पैसा मैंने लगाया, दुकान मेरी, मेहनत मेरी और नाम सिर्फ इसका। काका, आप गलत कह रहे हैं। ये ढाबा सिर्फ मेरी वजह से नहीं चल रहा। अगर विकास भाई का साथ और उनका पैसा ना होता तो मैं आज भी दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा होता। ये ढाबा हम दोनों की वजह से है। अनमोल, तू नेक दिल है इसलिए ऐसा कह रहा है, पर कड़वा सच तो यही है कि अगर कल को अनमोल यहाँ काम करना छोड़ दे तो तेरी इस दुकान को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तेरी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक अनमोल की मटन बोटी की महक यहाँ है। काका, जुबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी ही दुकान पर खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। विकास भाई, शांत हो जाओ। काका बुजुर्ग हैं, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। और काका, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे हमारे बीच दरार आए। हम भाई जैसे हैं। आपने खाना खाई, पैसे दीजिए और कृपा करके अब जाइए। मैं तो सच बोल रहा था बेटा, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। पर याद रखना, विकास कारीगर के बिना दुकान सिर्फ 4 दीवारें होती हैं। काका इतना बोलकर चले जाते हैं। भाई, काका की बातों को दिल पर मत लो। वो पुराने जमाने के आदमी हैं। मुझे पता है कि इस ढाबे के पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत है। रहने दो अनमोल भाई, आज उन्होंने वही कहा जो पूरा गांव सोचता है। मैं बस तुम्हारा एक परछाई बनकर रह गया हूँ। लोग आते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ। ऐसा मत कहो मंगू, हम आधे आधे के साझीदार हैं। मेरा हुनर और तुम्हारा साथ, तभी तो ये मुमकिन हुआ। हर कोई बस हुनर की रट लगा रहा है। अगर ये हुनर इतना ही बड़ा है तो देखूंगा कि बिना मेरे सहारे के ये हुनर कब तक चलता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी पैसा बांट लेते हैं, कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अनमोल ढाबे पर देखता है कि विकास खुद से मटन बोटी बनाकर पहले से ही रखा होता है। इतना देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह विकास भाई, आज तो तुमने कमाल कर किया। आज तो तुमने मटन बोटी बना दिया। कल काका ने जो बातें कही, लगता है तुमने उन्हें चुनौती की तरह ले लिया। चलो अच्छा है, अब तुम भी ये काम सीख जाओगे तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। अपना ये ज्ञान अपने पास रखो अनमोल। तुम क्या समझते हो कि ये मसाला पीसना और मटन बोटी बनाना सिर्फ तुम्हारी जागीर है? आज मैंने सब कुछ खुद तैयार किया है। अब दुनिया देखेगी कि विकास का हाथ भी जादू जानता है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई, मैं तो बस खुश था कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर? अब कोई मिलकर नहीं होगा। बस लोग आकर तुम्हारी ही तारीफें कर रहे हैं और मुझे नौकर जैसे समझ रहे हैं। आज से इस ढाबे की चौखट पर तुम्हारा कदम नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो विकास? होश में तो हो। ये ढाबा हमने साथ मिलकर खड़ा किया है। ढाबा मेरा है, जमीन मेरा है, पैसा मेरा लगा है। तुम तो बस एक मजदूर थे जिसे मैंने सड़क से उठाकर यहाँ बिठाया। बस विकास, बहुत बोल लिया तुमने। मुझे लोगों की मानसिकता का पहले से पता था, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता था। तुम तो मेरे दोस्त होके इतना लालची कैसे हो सकते हो? ज्ञान मत बांटो, अपनी कुदाल उठाओ और जाओ खेतों में मिट्टी खोदो, वही तुम्हारी औकात है।
ठीक है विकास, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुमने तो मुझे फिर से वही पुराना अकेला अनमोल बना दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ हैं और मेहनत करने का जज्बा भी। मसाला पीस देने और मटन उबाल लेने से खाना नहीं बनती। देख लेंगे, अब निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ, आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। इतना बोलकर अनमोल वहां से चला जाता है। वो बिना पीछे देखे चला गया। कुछ दिन बाद विकास अपना ढाबा चलाने लगा, लेकिन लोगों को वो स्वाद नहीं दे पा रहा था जो अनमोल के सालों पुराने हुनर से सीखा हुआ था। भाई, पहले जैसी बात नहीं रही। वो जो दुबला लड़का था वो नहीं दिख रहा। शायद तुमने लालच के चक्कर में उस लड़के को निकाल दिया। अब तुम खुद ही बना रहे हो, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ भाई, मटन तो कोई भी बना लेगा, उसमें मसाले भी कोई भी डालेगा, लेकिन सालों पुराना सीखा हुआ जो हुनर होता है, जो तजुर्बा होता है, वो तो अनमोल में ही था। इतना कहकर ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उसके ग्राहकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अनमोल का ढाबा धीरे धीरे बंद हो जाता है। लगता है मेरे हाथ में वो बात नहीं है जो अनमोल के हाथों में था। अनमोल सही कह रहा था, मैं अकेले ये ढाबा नहीं चला सकता। विकास उदास होकर इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका पिता आकर ये सब जानकर बोलता है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हुए हो? पिताजी, मैंने इतने पैसे दिए, ढाबा खोला, अच्छे बर्तन लाई, महंगे मसाले लाया, फिर भी लोग कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है जो अनमोल के हाथों में था। देख बेटा, सब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुमने 4 लोगों के कहने पर अपने दोस्त को अपने धागे से निकाल दिया। वो जितनी ईमानदारी से तेरे साथ काम कर रहा था, तो किसी को लाख रुपए देगा तो भी वो तेरे यहाँ ईमानदारी से काम नहीं करेगा। वो तो अपना नया दुकान खोल चुका होगा। नहीं बेटा, अनमोल मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी बातें बताई। वो चाहता तो एक ढाबा ना सही, एक छोटा सा थैला जरूर खोल सकता था। उससे भी लोगों उस पास ही खाने जाते और उसकी काफी अच्छी कमाई होती। लेकिन अनमोल सीधा मेरे पास आया और कहने लगा, क्या विकास को समझा दीजिए, हम दोनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद वहां पर अनमोल आ जाता है। अनमोल को देखते हुए विकास खुश हो जाता है। अगर 4 लोगों की बातें सुनेंगे तो कभी जिंदगी नहीं जी पाएंगे मेरे दोस्त। हम दोनों दोस्त हैं। फिर क्या था, हम दोनों एक साथ अपने ढाबे पर मटन बोटी बेचने लगते हैं। इसलिए कहते हैं 4 लोगों की बातें सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। लोगों का तो काम है कहना, अगर आप अच्छा काम करो तो भी कहेंगे, अगर आप बुरा काम करो तो भी कहेंगे।